हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन मिरेकल ऑफ मैथ। और मैं आपके सामने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ हाजिर हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको 3 सर्कल्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, ठीक है, जिसमें से 2 सर्कल्स जो हैं उनके रेडियस हमें मालूम है, एक 4 एक 9। और ये जो थर्ड सर्कल जो बीच में है ये तीनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और ये तीनों एक ही लेवल में है ना, एक ही लेवल में एक हॉरिजेंटल लाइन को टच कर रहा। तो बोला जा रहा है ये जो थर्ड सर्कल है, जो बीच वाला सर्कल है, उसके रेडियस के बारे में हमें फाइंड करना कि इसके रेडियस का लेंथ कितना होगा। अगर इसका लेंथ 4 जो भी यूनिट ले सकते हैं आप, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है सबका यूनिट सेम है। तो 4 and 9, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। तो चलिए इससे अरेंजमेंट को है ना हम लोग पहले एक आर्बिट्ररी सॉल्व कर लेते हैं, एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट में तीनों सर्कल्स के बीच के रेडियस में के जो बीच में आपका जो एक रिलेशन डेवलप होता है वो हम रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, ताकि कल के डेट में यहाँ 4, 9 के अलावा कुछ भी हो तो हम उससे डील कर सकें। तो चलिए इन जनरल हम इसे क्या करते हैं कि 9 और 4 को भी हटाते हैं, 9 और 4 के अलावा कुछ भी लिया जा सके, ऐसा हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मान के चलता है कि ये A और ये B, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। और ये हम इसे ज्वाइन करते हैं, हम इसे ज्वाइन करते हैं और हम इसे ज्वाइन करते हैं। जहाँ तक आपको पता है कि रेडियस है ना, ये एक रेडियस, ये भी रेडियस, और ये A और ये B। नाउ अगेन यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक तो ये उतना ही होगा जितना इसका रेडियस होगा, डैट इम्प्लाइज ये स्मॉल r। तो ये जो बीच का डिस्टेंस बचेगा ये A माइनस r। यहाँ पे देखा जाए तो ये r है तो ये भी डिस्टेंस r होगा। ये टोटल अगर B था तो ये बीच का डिस्टेंस जो होगा वो B माइनस r, ठीक है। नाउ अगेन ये A और ये रेडियस ऑफ अ स्मॉल सर्कल, तो ये हो जाएगा कितना, A प्लस r। ठीक उसी तरह से यहाँ तक B और ये बीच वाला सर्कल का रेडियस, डैट इम्प्लाई ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा B प्लस r। नाउ अगेन अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका लेंथ और इसका लेंथ फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका लेंथ आएगा वो लेंथ होगा रूट अंडर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ये दोनों का स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये जो साइड है आपका परपेंडिकुलर, अगर आप इसे बेस कह रहे हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, A प्लस r का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसको अगर हम परपेंडिकुलर बोले तो ये हो जाएगा, ये A नहीं है, A पूरा डिस्टेंस है, ये हमें सिर्फ बीच का डिस्टेंस लेना है, ये वाला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो A माइनस r था, A माइनस r का होल स्क्वायर। डैट इम्प्लाइज ये एक फार्मूला है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB, डैट इम्प्लाइज 4AR या बोलो तो 2 रूट AR। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक उसी तरह से इधर है ना, ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ भी एक आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप हुआ है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस का वैल्यू B प्लस r दिख रहा है और एक अगर परपेंडिकुलर इसको देखा जाए तो B माइनस r है। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना, तो फिर से पाइथागोरियन थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग ये जो लेंथ आएगा उसका वैल्यू हमारे पास होगा रूट अंडर B प्लस r का होल स्क्वायर प्लस B माइनस r का, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस B माइनस r का होल स्क्वायर। और ये फिर वही फार्मूला A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB, डेट में 4B इंटू r। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 2 रूट BR आएगा। इस तरीके से हमें इसका लेंथ और इसका लेंथ मिल गया, टोटल ऐड कर दिया जाए तो इसका लेंथ मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग एक काम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं परपेंडिकुलर के साथ,
ठीक है। तो जो डिस्टेंस ये है या जो लेंथ उसका होगा वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा, और वो हम लोग निकाल चुके हैं, वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। डैट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 2√AR प्लस 2√BR, ये दोनों के एडिशन के बराबर होगा। और जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल B, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो A है, इस वाले रेडियस के बराबर। तो ये जो बीच का डिस्टेंस बचेगा वो B-A आएगा, है ना, ये जो डिस्टेंस आएगा वो B-A आएगा, और ये जो डिस्टेंस था वो हम लोग देख चुके हैं, और इसके बारे में पता है, ये हो जाएगा A प्लस B। तो ये हो गया A प्लस B, ये हो गया B-A, या बोलो तो ये B प्लस A है और ये B-A है, और इसके बारे में हमें मालूम है, ये नीचे दोनों के एडिशन के बराबर है। और यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होल्ड हो, तो हम इसमें भी एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनस यहाँ A प्लस B आएगा, तो A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, B-A का स्क्वायर प्लस इन दोनों का एडिशन का स्क्वायर, डैट मीन्स 2√AR प्लस 2√BR का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे अगर इधर भेजो तो ये B प्लस A आराम से एडिशन में हम रिवर्स कर सकते हैं ऑर्डर को, कम्यूटेटिव होता है एडिशन, माइनस B-A का होल स्क्वायर प्लस, या इसको बराबर, है ना, इसको इधर भेज देते हैं, इसको यही रहने देते हैं, तो 2 का स्क्वायर कॉमन करोगे तो 4 निकल जाएगा, √AR प्लस √BR। नाउ अगेन फिर से A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू फिर से आ जाएगा 4AB, और ये हो जाएगा 4, अच्छा यहाँ स्क्वायर बचा रहेगा, √AR प्लस √BR का होल स्क्वायर। नाउ अगेन 4 कैंसिल, ये स्क्वायर इधर आएगा तो √AB आएगा, इज इक्वल टू √AR प्लस √BR। नाउ अगेन अगर हम √AB एंड R से तीनों में डिवाइड लगा दे तो यहाँ √AB, यहाँ √ABR, है ना, टोटल में डिवाइड लगा देते ABR, तो यहाँ क्या होगा, AB कैंसिल 1/√R। अगर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो यहाँ AR कैंसिल हो जाएगा 1/√B, और यहाँ BR कैंसिल हो जाएगा 1/√A। ये हमारा एक रिलेशन आया इस तरह के अरेंजमेंट में, जब 3 सर्कल्स का अरेंजमेंट होगा इस प्रकार का, तो इन तीनों के रेडियस के बीच में एक रिलेशन आया, और ये रिलेशन अगर हमें मालूम हो चुका है तो हम इस 3 सर्कल में से किसी भी 2 सर्कल का अगर रेडियस का रिजल्ट हम जानते हैं तो तीसरे को फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल जो अभी मेरे पास क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग A का वैल्यू गिवन था, है ना, A का गिवन था 4 और B का वैल्यू गिवन था 9, उसके अकॉर्डिंग हमें R का वैल्यू फाइंड करना था। तो चलिए पुट कर देते हैं इसमें, हमारे पास A इज इक्वल टू 4 गिवन था और B इज इक्वल टू 9 गिवन, तो हमारे पास 1/√R, इस R का ही वैल्यू फाइंड करना है जो बीच वाला सर्कल का रेडियस है, इज इक्वल टू 1/√4 प्लस 1/√9, दैट इम्प्लाइज 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6। तो √R का वैल्यू कितना होगा 6/5, डैट इम्प्लाइज अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए, है ना, तो स्क्वायरिंग से पता चलेगा R इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो ये हमारा बीच वाला स्मॉलर सर्किल का रेडियस का वैल्यू। तो ये एक अरेंजमेंट है ना, ये 3 सर्कल का, और अगर ये तीनों सर्कल कभी भी इस रिलेशन में या इस तरह के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, ध्यान रहे तीनों एक ही लेवल में एक ये हॉरिजेंटल लाइन को टच कर रहा है, और वो तीनों खुद भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच। तो इस कंडीशन में ये जो रेडियस के बीच में रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कभी भी आपको इस कंडीशन में 2 का रेडियस दिया जाए, तीसरा पूछ लिया जाए, तीसरा का रेडियस पूछ लिया जाए, तीसरा का पैरामीटर पूछ लिया जा सकता है, या तीसरा से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम डेवलप कर दिए जा सकते हैं, तो ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह के अरेंजमेंट में हम तीनों के रेडियस के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो आप लोग इसे डायरेक्ट याद कर लो ताकि कल के डेट में हम इसे यूज कर सकें, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से ट्राई करिएगा,
कि अगर मान के चलो इसी में से हम लोग एक अरेंजमेंट तैयार करें, और ये रहा हमारा हॉरिजेंटल लाइन, ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है, एक सर्कल, ये हमारा सेकंड सर्कल, ठीक है। ये देखो दोनों एक ही लेवल में है, और अगर दोनों एक दूसरे को टच करने चाहिए, ये देखे हम लोग टच हो गया। और थर्ड सर्कल, तो थर्ड सर्कल यहाँ पे, चलिए ये रहा, है ना। तो फर्स्ट का रेडियस अगर हम मान के चलो 16 लेते हैं, इसका 25 रेडियस लेते हैं, है ना, मान के चलो ये सेंटर है, और इसका रेडियस आपको करना है फाइंड। ये आप लोग करके कमेंट सेक्शन में भेजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। आज के लिए थैंक्स।